मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि मैंने केक नहीं बनाया है। एक बार मैंने बनाया था, उसमें भी नेगेटिव चीज़ें हो गई थी कि वो ड्राई था, तो तब से मैंने सोचा मैं केक नहीं बनाऊंगी। आज फिर मैं केक बनाने जा रही हूँ, तो डर बहुत ज़्यादा है कि बन पाएगा नहीं बन पाएगा। मेरी हालत खराब हो गई, समझ नहीं आ रहा, हाथ पैर ऐसे कांपने लगे। सर बहुत रोना आ रहा है, सर बहुत रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों। मेरा दिल घबरा रहा है, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा याद नहीं रह रहा है मैं क्या करूँ। What happened? सर बहुत रोना आ रहा है और बहुत डर लग रहा है अंदर अंदर। वो क्या? सर पता नहीं, I don't know। सर केक बनाने के इतने पड़ाव पार करके यहाँ पहुंची है, ये तो छोटी सी डिजर्ट है। ये वही अर्चना जो कहती है मैं बिंदास में किसी से डरती, वही सेम अर्चना कोई और है? बहुत धक धक कर रहा है, पता नहीं क्यों। ये बहुत डर रही हूँ। डर रही है? सॉरी सर केक नहीं बनाया, वो भी चीज केक। सर बहुत बहुत महंगा केक है ये। बहुत महंगा केक है? देखो तो इंग्रेडिएंट्स दिए हमने, तो खरीदने को थोड़ी बोल रहे हैं हम। नहीं सर, मतलब ऐसा। जब भी आप रोते हो, आपको पता है हर बार आप रोए हो और उसके बाद कितनी अच्छी डिश बनाई आपने। सर वो तो है, बट सर ये लास्ट ब्लैक एप्रन है, आप समझ रहे हैं, मतलब एक कदम वाला। अगर घबराहट में कुकिंग होगी तो बिल्कुल नहीं अच्छी होगी। जो कुछ भी आप करो, अगर आप अच्छे मन से करोगे बन जाएगा, रो के खाना अच्छा नहीं बनेगा। पहले तो वही काम कर पड़े। दूसरी चीज आप ये याद रखो, चीज केक में ज्यादा काम जो है वो सेटिंग का है। मतलब अगर आप उसको बेक कर रहे हो, उसमें अंडे की मात्रा बराबर है, उसके बाद अगर आप उसको इनफ सेटिंग के लिए टाइम दे रहे हो फ्रिज में, तो वो अपनी शेप पकड़ लेगा। कमाल है, मेरिट वाले घबराते हैं कभी? ठीक है, ठीक है गुड सर, लक। करती हूँ, thank आई you, डोंट sir। वांट टू सी यू क्राइंग। नहीं सर, ओके, मैं बस कद्दूकस कर लूँ। जज्बात से खाना नहीं बनाना है, सर जज्बे से खाना बनाना है। ओके? यस सर, शाबाश। कद्दूकस कर लूँ सर मैं इसको। तब मैंने वो मोमेंट याद किया कि हाँ मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मैं यहाँ पे अपने पापा के लिए आई हूँ। तो वो पल मैंने याद किया और फाइनली मैं रिलैक्स हो गई। जितना रोना था मैं रो गई, और फिर मैंने खुद को मोटिवेट किया, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया, और मैं केक बनाने लग गई। अजीब। हाँ सर। आपको मालूम है चीज केक को हम ज्यादा बीट नहीं करते, ज्यादा एरिएट नहीं करते। वी जस्ट लाइक टू मिक्स द इंग्रेडिएंट्स। माचा कैसे यूज करेंगे आप? मैं माचा इसके अंदर डालूंगा। आपने माचा के साथ काम किया हो पहले? पहला काम किया मैंने। क्या हुआ? माचा मफिन्स बनाए बहुत साल पहले। खुशबू बहुत पसंद है कि नहीं? पसंद है, थोड़ा बिटर भी है, शायद थोड़ा डर भी लगता है बिकॉज ऑब्वियसली ओवन यूज करेगा तो बहुत बिटर हो जाएगा। बट आई थिंक आज चीज केक के लिए अच्छा हो जाएगा। आज आपको लग रहा है आपको बेनिफिट मिल रहा है? आई थिंक एक बेनिफिट ये है शेफ के, सबसे ज़्यादा मैंने ही डिजर्ट्स बनाए हैं शो के अंदर, तो मुझे अंदाज़ा है क्या क्या डालना है, कैसा डालना है। आई थिंक दैट्स माई एडवांटेज मोर देन एनीबॉडी। एज यू से ना, सेलिब्रिटी मास्टर पे किचन में किसी का बुरा दिन है किसी को पता नहीं। मुझे ये लग रहा है आज राजीव को सिर्फ एक ही सेलिब्रिटी को हरा सकता है। एक ही खुद को। खुद राजीव। Yeah. जस्ट बी केयरफुल ऑफ द ओवर कॉन्फिडेंस। Yes. बहुत फाइन लाइन है, Of कहीं course, ऐसा ना हो क्योंकि राजीव ने सब कुछ किया हुआ है इसलिए वो इस बार ना कर पाए। एज यू नो शेफ, यहाँ कुछ भी हो सकता है किचन के अंदर। गुड लक। आपको मालूम है ना ऊपर मार्बल वर्क भी है इसके। ये ऊपर का जो मार्बल वर्क है इसमें से मैं 15 ग्राम्स थोड़ा निकालूंगा और उसमें मैं थोड़ा एक्स्ट्रा माचा पाउडर डालूंगा। रखा आपने? और उसके बाद में उसको डाल के उसको एक मार्बल का शेप देके उसको मैं फिर अंदर अगर आप देख के दो कलर ग्रीन के क्रिएट नहीं कर पाए तो वो मार्बलिंग इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, और दोनों कलर्स में डिफरेंस होना चाहिए। दोनों कलर अगर एक दूसरे के बहुत नजदीक हुए तो वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं आएगा। वो चलाइए, क्रम्बल चलाइए, गरम गरम चॉकलेट। पैसू क्यों घबरा हुआ? शेफ मेरे को एक दो चीज़ें जो मेरी लाइफ में मेरे को बहुत डिस्टर्ब कर रही है और उसकी वजह से
थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हूँ लास्ट एक में बार आके। देख, मैं इतना कहूंगा कि ये एक बार इस किचन में आ गए और ये पहन लिया ना, तो उसके बाद बाहर की लाइफ बाहर, यहाँ की लाइफ यहाँ। आज आपको जब मैं हमेशा वो कहता हूँ ना बात अपनी, ये 100 मीटर की रेस भी सिर्फ 1 मीटर की होती है, लास्ट लैप। सही बात। आज मुझे लगता है लास्ट लैप पे आप कहीं पीछे देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, यू आर नॉट द सेम गाय। और ये वही है जब आप बोल रहे हो ना कि शेफ मुझे हमेशा, मैं लास्ट तक पहुंचता हूँ, रह जाता हूँ। लास्ट तक पहुंच के अपने आप से इतने सवाल नहीं पूछने, लास्ट तक पहुंच के आंख बंद करनी है और पूरा जोर लगाना है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दाएं क्या हो रहा है, बाएं क्या हो रहा है, लेफ्ट में कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, राइट में मेरे बारे में क्या सोच रहा है, घर पे क्या हो रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है। मे बी यही लर्निंग है आपके लिए यहाँ पे, समझा? यस शेफ। सुन, लग नहीं रहा तेरे को, समझा? यस शेफ। गुड। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था आज की डिश के लिए और नर्वस भी था क्योंकि ब्लैक एप्रन है, बट शेफ़ हमारे बहुत अच्छे हैं, उन्होंने आके मुझे बहुत अच्छा सा मोटिवेशन दिया और मैं खुश हुआ और वापस से अपना कंटिन्यू काम करना शुरू किया। इस टाइम पे सबके माचा चीज केक शुड बी इन दी ओवन प्लीज। आप एक बार घड़ी की तरफ देखें, आधा घंटा हो चुका आप क्या? थोड़ा जल्दी करो यार, वक्त जा रहा है। शेफ अर्चना को क्या हो गया? अर्चना बहुत घबराई हुई है। क्या है ना, जिन लोगों को चूल्हे पे खाना बनाने की आदत होती है ना, कई बार वो ओवन में चीजें डालने से घबराते हैं कि एंग्जाइटी आ जाती है। विदाउट रेसिपी कोई भी डर जाए। जो नेचुरल कुक्स होते हैं, जिनको चूल्हे पे खाना बनाने की आदत होती है, वो एक बार को घबरा जाते हैं, बिकॉज आप बेकिंग में उतना कंट्रोल नहीं कर सकते जितना कुकिंग में कर सकते तो इस वे में तो राजीव को बहुत बड़ा एडवांटेज है ये वाला चैलेंज। आई थिंक आप देखिए, सबसे आगे राजीव चल रहा है। राजीव का चीज केक बेक होने गया, हाँ, ऑलरेडी चॉकलेट वर्क उसका चालू है। बाकियों का चीज केक अभी बेक होने की स्टेज पे है, सिर्फ फैसू का बेक होने गया है, बट इज ऑलरेडी मूव्ड ऑन टू चॉकलेट। तो राजीव सबसे पहले तो फिनिश कर देगा, लेकिन परफेक्ट होगा कि नहीं? आई थिंक ओवरऑल जब उसको पिछले चैलेंज में ब्रिटेन मिला तो उसको लगा कि भाई ये तो मेरी स्ट्रेंथ है। आई थिंक वहां पर गड़बड़ हो गई। यहाँ पर भी आई थिंक सेम ओवर कॉन्फिडेंस की लाइन टो कर रहा है। बट एक जन जो बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट इस टाइम घूम रहा है वो है फैसू। तो आई थिंक पिछले उसके जो शोज के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आई थिंक वो उसने दिल पे ले लिया कि मैं हमेशा सेमीफाइनल्स तक ही पहुंचता हूं और फिनिशिंग लाइन क्रॉस नहीं करता। डीमंस ऑफ द पास्ट बोलते हैं ना हम लोग। और फिनिशिंग लाइन उसको हमेशा उसको डर पड़ गया कि मेरी फिनिशिंग लाइन मेरे से क्रॉस नहीं होगी। पहले एपिसोड में या दूसरे एपिसोड में जो निकल गए उन पे क्या बीती होगी? क्या बात कह रहे हैं आप, यू आर 100% राइट अबाउट दैट। आई थिंक जिस स्टेज पे ये लोग अभी हैं, जैसे केक ओवन से बाहर निकलेगा, सेट होगा, तब इन लोगों को या तो बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा या इनको समझ में आ जाएगा कि गड़बड़ हो चुकी है। उस स्टेज का हमको वेट करना चाहिए। बट अदर देन दैट आई थिंक निक्की और राजीव के चांसेस यहाँ से अभी इस स्टेज पे बेटर लग रहे हैं, बिकॉज वो काम और कंपोज लग रहे हैं। फैजू और अर्चना थोड़ी डरी हुई। राजीव मेरा ओवन खोल दे भाई खान, मेरा काम कर रहा हूँ। चलिए यार। राजीव तू इतना मतलब ही हो सकता है क्या? राजीव आज देख लिया तेरे को, छोड़। तो मुझे इतना गुस्सा आया कि यार मतलब इतना मतलब ही, मैंने तुझे ये तो नहीं बोला कि तू मुझे बता दे कि कितना डाला है। कम से कम तू चीज केक में अच्छा है तो कम से कम तू मेरी हेल्प तो कर सकता है। बट उसने नहीं खोला, फिर मैं खुद गई, फिर मैंने खुद ने ओवन खोला और मैंने अपना डिश अंदर रखा। सेलिब्रिटी कुक्स, बचा है सिर्फ 1 घंटा। मेरे लिए चीज केक बनाने के लिए बहुत आसान है। प्रॉब्लम ये है जो अदर एलिमेंट्स। मेरे शुरुआत में मैंने एक जाली बनाया, मैंने ऐसे से किया, मतलब मैंने डायगोनल बना दिया एक प्लास्टिक के अंदर। मेरा जाली टूट गया है और ये एक बहुत बड़ी एलिमेंट है मेरे डिश का। मैं अभी चॉकलेट नैट बना रही हूँ और मेरा केक अंदर चला गया है और बस मैं बाकी सब क्या करना है मुझे। हाँ, फिर मुझे ना वो शुगर का एक्सपेरिमेंट करना है। मुझे लगता है हो जाएगा क्योंकि ऑलमोस्ट मैं सबके ही बराबर हूँ, तो मैं अपनी स्पीड पकड़ रही हूँ धीरे धीरे।
बहुत गर्म, हाँ, you may cool down a bit. बहुत, बट आप उसको बोल में ही कूल करो ना। बहुत गर्म है चॉकलेट, ये वाली भी चॉकलेट। राजीव आपकी दोनों चॉकलेट बहुत गर्म है। चॉकलेट जो है वो, दूसरी चीज़ क्या है, जब आप टेम्परिंग करते हैं ना तो ये बोल जो है वो अटकना चाहिए, आपका बोल नीचे टच हो रहा है, इसलिए भी आपकी चॉकलेट गर्म है। बोल पे स्टीम लगनी चाहिए, Steam, okay. राइट। और ये दोनों चॉकलेट आपको बाहर निकाल के टेम्पर करनी पड़ेगी, यानी कि लगभग रूम टेम्परेचर पे लानी पड़ेगी, उसके बाद फटफट पाइप करना पड़ेगा। इट्स टू हॉट। मेरा जो चीज़ केक है वो अवन के अंदर चला गया है, क्रम्बल भी अच्छे से सेट होके मैंने उसको अवन के अंदर डाला है। 35 मिनट्स का टाइम लगाया है मैंने अवन में, अभी आई थिंक तो 10 मिनट और बाकी है। बस ये हो जाने के बाद नेक्स्ट शुगर वर्क के लिए मैं रेडी हूँ। अर्चना, ये अच्छा नहीं है। सर नहीं अच्छा? बहुत अच्छा है। राउंड, हाँ ऐसे। सर सच में थैंक यू सो मच सर। पूरी शीट तक आपकी चॉकलेट होनी चाहिए, तभी वो पूरा गोल घूमेगा। आप देखिए एक बार मुड़ के, अर्चना का परफेक्ट बन गया है। परफेक्ट बना है, परफेक्ट। बनाया आपने बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत बारीक है, तो निकालते समय एक्स्ट्रा ध्यान रखना। और मेरी सलाह ये है कि ऐसी एक OHP शीट में एक और बना के रख लो। मोल पे लगाने के बाद में मैंने सोचा मोल पे लगाओ ही क्यों, जब मेरे को निकालना ही है मोल से, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मोल में चिपक जाए। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं मोल में नहीं लगाता हूँ, मैं इसको ऐसे ही सेट करके मैं गया जाके फ्रिज में रख दिया। आने के बाद में मैं मेरे 4th एलिमेंट पे पड़ा, जो था हेज़लनट का चाशनी वाला थ्रेड। ओके, क्या कर रहे हैं बच्चे, क्या कर रहे हो आप? हीट बंद कर दिया? हाँ, नहीं थोड़ी स्लो पे ये है। आपको लग रहा है कैरमल ठीक है? आप बताएं मेरे को, क्योंकि एक साइड से जल गई ना, हाँ, ये कड़वी हो चुकी है। ओके। तो इसको फिर आपको से मैंने कहा था बनाना जब आप कैरमल करेंगे तो और कुछ नहीं होना चाहिए। ओके सर। यहाँ पे 2 तरह की चॉकलेट्स पड़ी हैं, एक शुगर पड़ी है। यू शुड स्टार्ट दिस फ्रॉम स्क्रैच। ओके सर। क्योंकि ये जो काला वाला डार्कर साइड्स हैं, दे आर बेटर नाउ। ओके सर, जब भी हम कैरमल कर रहे हैं, हम थोड़ा सा हिलाते रहते हैं ताकि इवन कुकिंग के लिए। समझा सर। इस टाइम पे सिर्फ चॉकलेट्स पे ध्यान दीजिए। सर इसको और पतला करूं? क्या अभी घुली नहीं है शुगर? अर्चना, आपकी ये देखिए सर, सीधा तो खड़ा हो गया ये। अर्चना, आपकी शुगर रेडी नहीं है, उसमें ऑलरेडी दाने बन रहे हैं, देख नहीं रहे आप? जी सर, मैं भी करती हूँ इसको ठीक। तो दोबारा आप और पकाना पड़ेगा शुगर को। ठीक है सर। दाने नहीं बनने चाहिए शुगर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.